नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मूली की खेती में आने वाले प्रमुख 3 कीटों के बारे में, जिसकी वजह से हमारे किसान साथी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो कीट होते हैं इतनी हानिकारक होते हैं कि अगर सही दवा का स्प्रे ना किया जाए या 2 से 4 दिन खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारी जो मूली की पूरी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ये इतनी मात्रा में जो पौधे का रस होता है उसको चूसते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही पौधा सूख कर ख़त्म हो जाता है। उसके जो पत्ते होते हैं उसके अंदर छेद हो जाते हैं कि जो हमारी फसल होती है वो देखने में बिल्कुल बेकार लगती है, फिर सूख कर ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको इन कीटों के बारे में सही नॉलेज नहीं है कि कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो होता क्या है, वो अंधाधुंध कीटनाशकों का स्प्रे कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि फसल तो ख़राब हो जाती है, साथ में उनके अधिकतर पैसों की बर्बादी भी यहाँ पर हो जाती है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूँ इन तीनों प्रकार के कीटों को ख़त्म करने का रामबाण तरीका, किस तरीके से आपको ये ख़त्म करने हैं, कौन सी दवाई का आपको स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में स्प्रे करना है, दवाई लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और दवाई का स्प्रे आपको किस तरीके से करना है ताकि जो ये कीट हैं हमारी खेती से आसानी से चले जाएँ। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो किसान भाइयों देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से तीनों कीटों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, किस तरीके से आते हैं, क्यों आते हैं और किस तरीके से ख़त्म नहीं हो पाते और किस तरीके से हम इन पर कंट्रोल भी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूली की खेती में आने वाला धोलिया कीट के बारे में, जो कि आप अभी वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ये करता क्या है कि हमारी मूली की खेती के अंदर इस तरीके से लगता है जैसे ही हमारे किसान भाई जो मूली की बुआई करते हैं तो जैसे ही मूली के अंदर अंकुरण होना प्रारंभ होता है, तो जैसे ही हमारी मूली के अंदर अंकुरण प्रारंभ होता है ये कीट उसी समय मूली के पत्तों पर लग जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही अंकुरण प्रारंभ होता है ये मूली के पत्तों का जो क्या करता है, रस चूसना प्रारंभ करता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारा मूली का पौधा सूख कर ख़त्म हो जाता है। तो उस समय होता है क्या, जो किसान भाई हमारे खेत तरफ नहीं जाते या ध्यान नहीं देते तो उनको ऐसा लगता है कि भाई या तो हमारी मूली जमी नहीं या फिर जो हमारा सीड्स था वो ख़राब था। तो देखिए ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ये कीट होता है 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी फसल को ख़राब कर देता है। तो इसलिए इसके लिए आपको सही दवा का स्प्रे करना होता है जिससे कि ये कीट जो है हमारी खेती से चला जाए और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपको भारत इंसेक्टिसाइड कंपनी की एक दवा आती है वाइपर प्लस के नाम से, वो यहाँ पर आपको ले लेंगे और आपको जैसे ही मूली के अंदर अंकुरण होना प्रारंभ दिखाई दे, जैसे ही आपकी मूली जो है जमनी शुरू हो जाए तो उसी समय आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से भारत इंसेक्टिसाइड की वाइपर प्लस का स्प्रे कर देना है। तो उससे होगा क्या, ये जो कीट होता है ये बहुत आसानी के साथ मर जाता है और आपकी खेती में कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कीट नंबर 2 के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कीट होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है और 90% किसान जो है इस कीट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये कीट होता है आसानी से जाता ही नहीं है और इसके लिए हम कितनी दवाई का जो है स्प्रे करें हमें कोई ख़ास रिजल्ट भी इसका नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, देखिए इसके बारे में एक तो हमारे किसान भाई हैं उन्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं है, वो अंधाधुंध दवाइयों का स्प्रे करते हैं जिससे क्या होता है उनके पैसे की बर्बादी होती है, साथ में उनकी जो खेती होती है वो भी ख़राब होती है, ना तो उन्हें कोई रिजल्ट मिल पाता। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये कीट होता है ये उड़ने वाला होता है, तो इस वजह से क्या होता है जो हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो ये कीट उड़ जाता है और हमें किसी भी तरीके का कोई इससे रिजल्ट नहीं मिलता। और जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख ही पा रहे हैं, ये मूली के पत्तों के अंदर इतना छेद करता है, इस कदर छेद करता है, पत्तों को इस कदर बेकार कर देता है जिससे कि ना तो हमारी मूली मार्केट में बिकने लायक रहती है और ना ही खेती के अंदर कोई रौनक यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको 2 टेक्निकल बताऊंगा, दोनों में से कोई सा भी आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही बड़े रेट मिलेगा। लेकिन स्प्रे के लिए आपको एक नियम का ध्यान रखना है, अगर उस तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो आप रिजल्ट को 100% कर सकते हैं, वरना आपको कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक्टर ब्रांड की आती है नोबान, उसका स्प्रे करना है। साथ में आपको यहाँ पर कुदरत जो कि ठक्कर केमिकल के नाम से आती है उसका स्प्रे करना है। अब बहुत सारे किसान भाइयों को मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया नोबान जो है बंद हो चुकी है या हमारे यहाँ पर नोबान नहीं मिल रही है। तो देखिए कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है कि नोबान जो है बैन हो चुकी है, लेकिन अभी भारत के अधिकतर हिस्सों में जो है नोबान की बिक्री हो रही है। तो पहले तो आप ध्यान रखें, अगर हो सके नोबान मिल जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपके यहाँ पर नोबान नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर आप
सुमोटोमो कंपनी की जो आती है सैलक्रोन, उसका स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आप घाटा कंपनी की जो महावीर नाम से फिप्रोनिल आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। लेकिन स्प्रे का आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो स्प्रे करना है वो बिल्कुल सुबह सुबह करना है। क्यों? अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई दोपहर से स्प्रे कर देते हैं। तो होता क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जो कीट होता है उड़ने वाला होता है। अब जैसे ही आप स्प्रे करते हैं ये कीट जो है उड़ जाता है और आपकी दवाई का इस पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको करना क्या, आपको जो स्प्रे करना है बिल्कुल सुबह सुबह करना। सुबह सुबह होता क्या है, खेती के अंदर पर्याप्त ओस रहती है, और जब खेती के अंदर पर्याप्त ओस रहती है तो ये कीट क्या होता है, ओस में चिपका रहता है। जब ओस में ये कीट चिपका रहता है तो हमारी दवाई जो है प्रॉपर काम करती है, और ओस की बूंदों की वजह से इससे उड़ा नहीं जाता। तो इस वजह से हमारी दवाई जो है पर्याप्त काम करती है, अच्छा काम करती है, और इस कीट को ख़त्म करने का काम बिल्कुल कर देती है। तो आपको 1 सप्ताह के अंदर इन दवाई का 2 स्प्रे कर देना है, और आपको जो स्प्रे करना है वो बिल्कुल सुबह सुबह करना है, ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो एक्यूरेट मिले और बढ़िया मिले। उसके बाद में किसान भाई नंबर 3 पे जो कीट आता है वो आता है, जैसे कि आपने देखा अधिकतर किसान भाइयों की जो मूली होती है वो काली पड़ जाती है, या फिर मूली के अंदर काले काले धब्बे जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो मार्केट में बिकने लायक रहती है और ना ही उसको कोई खाने के लिए मार्केट से परचेज़ करता है, क्योंकि वो देखने में ही अच्छी नहीं लगती, तो उसकी बिक्री तो भैया होती ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको मूली लगाते समय एक तो पहली चीज़ का एक ध्यान रखना, आपको मूली जो लगानी है उसमें देसी खाद का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी आप जिस खेती के अंदर भी मूली लगा रहे हैं तो उस खेती के अंदर आपको देसी खाद का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपको मूली बुआई कराते समय, जैसे कि आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं मूली के लिए, तो उस समय आपको फुराडोन या फिर आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो है किसी भी खाद के साथ मिलाकर आपको ज़मीन के अंदर डाल देना। तो ये करते क्या, आप फुराडोन या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, इससे होता क्या है, ज़मीन के अंदर जो भी हानिकारक कीट होते हैं वो मर जाते हैं, और हमारी जो मूली होती है उस पर किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप मूली की बुआई कर रहे हैं उस समय आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या फुराडोन का स्प्रे कर देना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो मूली है वो बनने लगी, ज़मीन के अंदर आपको देखना है, जैसे ही आपकी मूली जो है बनने लगे, तो उस समय आपको जब सिंचाई करें तो उस समय आप 1 किलो बीघा के हिसाब से फुराडोन या फिर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का जो है और डाल दें ज़मीन के अंदर, ताकि जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो मर जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, और आपकी मूली के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से आप खेती करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आपकी मूली खेती में कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की। और किसान भाइयों, आपकी मूली खेती में किसी भी तरह का कोई रोग यहाँ पर नहीं लगेगा, मैं इस बात को लाइव प्रयोग के साथ बता सकता हूँ। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, देसी खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपकी खेती में जो है मूली काली पड़ जाती है, धब्बे आते हैं, तो देसी खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आपको। और आपको बुआई से पहले और जब आपके खेत में मूली बनने लगे तो उस समय आपको किसी भी खाद के साथ फुराडोन या फिर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का जो है प्रयोग कर देना ज़मीन के अंदर, ताकि जो हानिकारक कीट है वो मर जाए और हमारी मूली काली ना पड़े। दवाई का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया सुबह में ही करना है, क्योंकि ये कीट जो होता है दोपहर या दिन में उड़ जाता है, तो दवाई का रिजल्ट नहीं मिलता। सुबह सुबह ओस होती है जिसकी वजह से चिपका रहता है। तो इसलिए आपको दवाई का जो प्रयोग करना है वो सुबह सुबह करना है, ताकि हमें इस कीट से छुटकारा मिल जाए।